बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे, बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की आज दूसरी वर्षगांठ है। रामनगरी में आज भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। राम मंदिर में अनुष्ठान में भाग लेंगे। रामलला मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। पौष शुक्ल की द्वादशी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और 2024 में हिंदू पंचांग के 22 जनवरी को थी पौष शुक्ल की द्वादशी। हिंदू पंचांग के अनुसार आज पौष शुक्ल की द्वादशी तिथि है और इसी मौके पर भव्य तरीके से कार्यक्रम का आयोजन अयोध्या में किया गया है, चूंकि आज दूसरी वर्षगांठ है। मानपूर्णा मंदिर में आज विशेष ध्वजारोहण किया जाएगा। अंगद टीला से जनता को संबोधन करेंगे सीएम और रक्षा मंत्री। ऐतिहासिक परिवर्तन की साक्षी बनी है रामनगरी। रामनगरी अयोध्या विकास विरासत का जीवंत एक उदाहरण भी है। और बहुत ही अच्छा सुंदर यहाँ का रूप है और बहुत ही यहाँ अच्छा लग रहा है आकर के। बस थोड़ी ठंड है यहाँ पे और यहाँ पे आकर के बहुत ही मन शांत हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे अभी हम लोग आए हैं शाम को और यहाँ नया साल मनाएंगे अयोध्या में। कितने उत्साहित हैं नए साल लेकर के? नए साल को इतना उत्साहित है कि हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि अयोध्या में आए और यहाँ नया साल बनाएं। अयोध्या में भगवान राम के वर्षगांठ मनाने के लिए अयोध्या भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में कई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और रक्षा मंत्री जी का भी आगमन आज है। उनका भव्य और दिव्य स्वागत होगा। भगवान राम जी और हनुमान जी के यहाँ भी दर्शन करेंगे, रामलला भी दर्शन करेंगे। वो उनके पास कार्यक्रम है और सभा करेंगे। उनका भव्यता और दिव्यता से स्वागत होगा। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उसके लिए क्या तैयारी है? देखिए, प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर जो श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 2 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, ऐसे अवसर पर देश के यशस्वी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी अयोध्या आ रहे हैं और अन्नपूर्णा मंदिर पे ध्वजारोहण के साथ इस समारोह को संपन्न करेंगे। उनके साथ हमारे पूज्य मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी भी अयोध्या आ रहे हैं और अयोध्या उत्सवों का एक महानगर बन के उभरा है। राम मंदिर पे गर्भगृह में रामलला की स्थापना के बाद लगातार उत्सवों की श्रृंखला अयोध्या में चल रही है। आदरणीय रक्षा मंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं, उत्सव में भाग लेंगे। हम लोगों ने उनके स्वागत के लिए सारी तैयारियां कर रखी हैं। स्वच्छता के दृष्टिकोण से, साज सज्जा के दृष्टिकोण से, प्रकाश के दृष्टिकोण से, हर स्तर पे हम लोगों ने तैयारी की है और आदरणीय राजनाथ सिंह जी का अयोध्या में बहुत बहुत स्वागत है। और अयोध्या अब जो उसकी एक बड़ी सांस्कृतिक भूमिका है उसके अनुरूप यहाँ पर तमाम बड़े नेताओं का भी आना जाना होता रहता है और उसी के अनुरूप तमाम यहाँ पर सांस्कृतिक अवसर भी बनते रहते हैं। ये हम सभी का सौभाग्य है कि देश के रक्षा मंत्री द्वादशी के अवसर पर आ रहे हैं। तो आप सब बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ रक्षा मंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अयोध्या में भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा और इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ अयोध्या से हमारे सहयोगी बीएस लाठी जुड़ रहे हैं। बीएस, क्या तैयारियां हैं वहां पर और किस तरह से कार्यक्रम का आगाज किया जाएगा, समय क्या होगा? पूरी तैयारी है और सबसे पहले मेरे साथ अयोध्या के जाने माने संत हैं और इनको निमंत्रण मिला है। महाराज जी, आपको निमंत्रण मिला है और कितनी खुशी है। विष्णुदास जी हमारे साथ। देखिए, ये रामराज की स्थापना हो चुका है। जब से भगवान राम हमारे पीएम मोदी को राम भक्त बन करके भेजे हैं और राम मंदिर की केसरिया पर केसरिया ध्वज राम मंदिर के शिखर पर हुआ, तब से रामराज की स्थापना हुआ। आज द्वादशी है और वर्षगांठ है और नए वर्ष भी है। सभी सनातनियों को, सभी देशवासियों को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं हों। उनके जीवन में भगवान रामलला की कृपा बनी रहे, उनके जीवन में कभी दुख का अनुभव ना हो। और अयोध्या में कोई शिमला से, कोई हिमाचल से सब आकर के राम मंदिर का दर्शन कर रहे हैं। काल एकादशी था और दर्शन करने के पहले हनुमान जी के यहाँ जाते हैं, क्योंकि राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा जिन पेशारे। हनुमान जी अयोध्या के देखभाल से रखवाली, इसीलिए पहले हनुमान जी महाराज के यहाँ जाना चाहिए। हनुमान जी से आशीर्वाद लेने के बाद रामलला का दर्शन करना चाहिए।
आज जो पूर्णा माता का मंदिर है राम मंदिर में, वहां भी ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। आज हमारे राजनाथ जी आ रहे हैं, जो एक राम भक्त और सेवक बन करके आ रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, उनका हम लोग स्वागत करेंगे। निमंत्रण प्राप्त हुआ है, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं क्या राम राज की स्थापना के लिए है। तो आप देख रहे थे खुशबू, जिस तरह से अयोध्या में साधु संत किसी कुछ से ही नहीं, युवाओं में किस तरह से उत्साह है। और देश के रक्षा मंत्री आएंगे और राम मंदिर का जो अन्नपूर्णा मंदिर है उसका उसपे ध्वजा पताका मारा जाओ और पूरा जो कार्यक्रम है तैयार की गई है। और कुछ जानेंगे। कहूंगा कि ये सुबह से जो लंबी कतार है, सुबह से जो लंबी कतार है अयोध्या में श्रद्धालुओं की, सुबह से दर्शन हो रहा है। और बल्कि कुछ ही घंटे बचे हैं, कुछ ही घंटे छूट है, जो देश के रक्षा मंत्री सूबे के मुख्य इंडिया दिखाएंगे और राम मंदिर और हनुमान गढ़ी जाके दर्शन करने के बाद जो सीधा जो कार्यक्रम है वहाँ पे जाएंगे। मंदिर में जो अन्नपूर्णा मंदिर है वहाँ ध्वजा पताका फहराएंगे और किले पर अंगद किला पे जा करके एक सभा से संबोधित करेंगे। तो जो पूरी रूपरेखा है यहाँ पे तैयार कर ली गई है। अयोध्या में प्रशासन अगर बात की जाए, सुरक्षा व्यवस्था की 40 इकहत्तर हर जगह में अयोध्या को बांटा गया है, 16 सेक्टर में बांटा गया है। और पूरी सुरक्षा व्यवस्था का जो खाता है, क्या कमांडो है, IG है, इंटेलिजेंस है, तो सबसे तैनाती गई है। सुरक्षा व्यवस्था का जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका प्रबंध की गई है। BS साहब, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये कि आप इसमें किसको किसको निमंत्रित किया गया है? क्या साधु संत के अलावा कोई बड़े दिग्गज चेहरे भी यहाँ पर दिखाई देंगे? BS लाठी, अगर बात की जाए तो तमाम अयोध्या के हिंदू परिषद के हैं, चाहे अयोध्या के साधु संत, सारे धर्मांतरी संत, तमाम मंत्रीगण है, तो ये तमाम जो लोग है ये पूरा सबसे निमंत्रण दिया गया है। और जो अच्छे कार्य करने वाले हैं, चाहे सामाजिक कार्य हो, चाहे शहर हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे भी समाज से आते हैं, तो उन सबसे निमंत्रण दिया गया है। और इसी जैसे हम लोग अपना इसी तरीके से दूसरी जो हिंदी पंचायत व्यवस्था में दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है। अयोध्या से ही नहीं पूरे देश के लोग अयोध्या में पहुंचे हैं और खास करके जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ा उत्सव आज अयोध्या में देखने को मिलेगा और बहुत बड़ी कार्यक्रम का जिस तरह से पिछले साल भी देखा गया कि आयोजन किया गया है, इसमें भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। लेकिन इसी बीच में ये भी देखा गया है कि अब द्वादशी के मौके पर दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, रक्षा मंत्री पहुंचेंगे और यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। अवध में उत्सव पूरी तरह से उत्सव की तैयारी है और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की द्वादशी के मौके पर यह दूसरी वर्षगांठ आज मनाई जाएगी।